वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक कॉल बैक हेल। आप देख ही सकते हैं कॉल बैक हेल। तो कैसे हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल बैक हेल और नोड जेएस के अंदर, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ एक एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम गूगल से ही पूछेंगे क्या कहता है गूगल इसके बारे में, कॉल बैक हेल के बारे में। तो गूगल कहता है कि कॉल बैक हेल एक सिचुएशन इज अ सिचुएशन वेयर एन excessive amount of nested callbacks function are being executed. It reduce code readability and maintenance. मतलब ये कहना चाहता है कि होता क्या है कि जैसे कि हमने बहुत सारे कॉलबैक्स यूज करे और उसी कॉलबैक एक फंक्शन के अंदर सारे कॉलबैक्स को कॉल करा लिए। तो नेस्टेड जो कॉलबैक्स बनते हैं उसको हम कॉलबैक हेल कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कॉलबैक हेल कहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कोड की रीडेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है और मेंटेनेंस भी डिक्रीज होता है और एरर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं उसमें। तो हम उसको पता नहीं रहे। आपको अगर इससे समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। हमने आप अपने फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो उस बर्थडे पार्टी में आपने एक मतलब कि एक सीरीज ऑर्गेनाइज करी उस बर्थडे पार्टी की। तो उस बर्थडे पार्टी में क्या मतलब कि जो सीरीज है उस हर एक टास्क, मतलब कि उस सीरीज के अंदर जो भी टास्क है हर एक टास्क डिपेंड करता है मतलब कि प्रीवियस टास्क पे, ठीक है। तो आप जैसे कि पहला टास्क होता है पार्टी प्रिपरेशन टास्क, मींस इसके अंदर जो सब टास्क बनते हैं हमारे वो बनते हैं बाय डेकोरेशन, ठीक है। पीपल फूड प्रिपेयर फूड एंड अरेंजिंग सीट, ठीक है। ये 3 टास्क हमारे सब टास्क हैं पार्टी प्रिपरेशन टास्क के, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या बनता है हमारा बाइंड डेकोरेशन, ठीक है। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। सबसे पहले टास्क क्या बनता है हमारा पार्टी प्रिपरेशन टास्क, ठीक है। टास्क, ठीक है। अब इसके सब टास्क क्या बनते हैं हमारे, इसके सब टास्क बनते हैं हमारे बाय डेकोरेशन। सबसे पहले हम डेकोरेशन को बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बनते हैं दूसरा सब टास्क बनता है प्रिपेयर फूड, ठीक है। उसके बाद तीसरा सब टास्क बनता है अरेंजिंग सीट्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनता है हमारा दूसरा, मतलब फिर दूसरा टास्क क्या होता है, प्रॉपर टास्क हमारा होता है दूसरा बाइंग डेकोरेशन, ठीक है। टास्क 2 पहले टास्क था। इसके सब टास्क क्या होते हैं बाइंग डेकोरेशन के हमारे, ठीक है। गो टू, पहले तो हम स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम चाहेंगे चूज डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पे फॉर डेकोरेशन, ठीक है। आप देख ही सकते हैं इसमें ऊपर वाले का भी टास्क रेफरेंस आ गया, मतलब कि रेफरेंस अंदर से ऊपर जो प्रीवियस टास्क था हमारे उसमें भी कुछ टास्क इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है। थर्ड टास्क बनता है हमारा प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड टास्क का सब टास्क क्या होगा हमारा, प्लान द मेन्यू, ठीक है। ठीक है, गो ग्रोसरी शॉपिंग, ठीक है। और होगा कुक फूड्स। तो इसमें देख सकते हैं एक टास्क के अंदर हमारे सब टास्क हैं, दूसरे टास्क के अंदर सब टास्क हैं, लेकिन हमारा प्रीवियस का रेफरेंस जा रहा है।
जैसे कि हम पार्टी की प्रिपरेशन करेंगे बाय डेकोरेशन, इसका मतलब दूसरे टास्क में हमारा गो टू स्टोर आ गया, चूज डेकोरेशन आ गया, ठीक है, पे फॉर द डेकोरेशन आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद आ गया हमारा प्रिपेयरिंग फूड। प्रिपेयरिंग फूड में क्या आ गया, सब टास्क आ गए, प्लान मेन्यू आ गया और गो ग्रोसरी शॉपिंग्स आ गई, मतलब कि हमें शॉपिंग पे भी जाना पड़ेगा, फूड भी प्रिपेयर है। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो सारे टास्क हैं वो कम कम कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, मतलब कि बहुत सारे टास्क हो गए हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अगर हम एक एक करके करेंगे रिजॉल्व तो हो सकता है, लेकिन एक साथ हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और मेंटलिटी भी हमारी वो हो जाएगी, तो इसको कहते हैं हम कॉल बैक हेल्प, ठीक है। तो इसी को मैं आपको एक कोड के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बनाया asynchronous फंक्शन। तीन asynchronous फंक्शन बनाते हैं हम पहले, सबसे पहले उसके अंदर कॉल बैक को कॉल कर लेंगे आर्गुमेंट्स का। async फंक्शन 1 is completed, ठीक है। दूसरा लिखेंगे हम कॉल बैक के अंदर, कॉल बैक आर्गुमेंट के अंदर उसके अंदर लिखेंगे हमारा रिजल्ट फ्रॉम async फंक्शन, ठीक है। टाइम दे देंगे हम अपना 1000 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा फंक्शन async फंक्शन बनाएंगे,
तीन फंक्शन बना लिए हमने, तीन असिंक्रोनाइज फंक्शन बना लिए। देन उसके बाद अब हम आते हैं यूजेस ऑफ दीज। नाउ यूजेस ऑफ दीज फंक्शंस लीड्स टू कॉल बैक हेल्प, लाइक कॉल बैक हेल्प, यस। उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं, अब अलग अलग फंक्शन बनाते हैं एरर हैंडल्स के फंक्शन।
तो हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करा है। समराइज करता हूँ मैं पूरे कोड को कि हमने सबसे पहले क्या करा है, फंक्शन बनाया है, 3 फंक्शन बनाए हमने कॉल बैक के साथ। कॉल बैक के साथ हमने 3 फंक्शन बनाए। उसके बाद हमने सारे फंक्शनों को हैंडल करा कि मतलब कि एरर एंड रिजल्ट के अंदर, ठीक है। अगर हमारा कोई एरर आता है तो एरर इन सिंक्रोनस फंक्शन से है आएगा, अगर नहीं आता है तो हमारा एक क्रिएट हो जाएगा फंक्शन, मतलब कि कंसोल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देख ही सकते हैं हम कि अब देख ही सकते हैं हम कि सबसे पहले असिंक्रोनस फंक्शन यूज हुआ, फिर ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो कोड तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द बटन। थैंक यू।